राधे राधे बच्चों। देखिए ये क्लास 10th का PYQ है, ज्योमेट्री है। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा दिया गया है डायग्राम और ये सर्किल है, दिस इज द पार्ट। तो सर्किल वेयर रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी हमारी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। OT, O से जो आपने T की एक रेखा, एक लाइन को मिलाया, वो हमारा 13 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें बोला जा रहा है कि M और N को निकालें। ठीक है, तो यहां पर देखने वाली बात क्या है कि हमारा OA इक्वल टू OB, इसको कुछ मान लीजिए, फिलहाल मैं इसको C डिनोट कर लेता हूं। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 5 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा? कि ऑल आर रेडियस ऑफ सर्किल, ये सारी जो हैं वो क्या है? विड्थ की त्रिज्याएं हैं, OA, OB, OC। तो ये सारे सिमिलर हो गए। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये परपेंडिकुलर होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि त्रिज्या ऑलवेज क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, यानी रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन टैंजेंट। परपेंडिकुलर का मतलब कि रेडियस और टैंजेंट यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है, एंगल होता है, वो 90 डिग्री होता है। तो ये हमें दिया गया है OT का जो बालक दिया गया है कंडीशन, ये हमें ज्ञात दिया गया है कि ये 13 सेंटीमीटर है, ये दिया गया है। आप अब यहां पर क्या है कि आपने क्या देखा कि OAT ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। OAT क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल यानी त्रिभुज OAT एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी एक समकोण त्रिभुज है। एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब आप यहां क्या करेंगे? तो AT निकाल देंगे। तो AT का वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी AT स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर। और देखिए अब हमारे पास कंडीशन क्या है? तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो पहले पूरा लिख लेते हैं। बेसिक कंडीशन क्या है? पाइथागोरस, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपने लिखा AT स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इक्वल टू क्या? हाइपोटेनस, यानी कर्ण क्या हो जाएगा? OT का स्क्वायर। हमने क्या बोला? ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ऐसे किसी को भी माना जा सकता है, और ये हमारा फिक्स्ड है, विकर्ण, पाइथागोरस रूल से। तो AT हमें निकालना है, तो AT इक्वल टू क्या हो जाएगा? AT स्क्वायर इक्वल टू OT आपका क्या है? 13 का स्क्वायर, और माइनस OA हमें दिया गया है बच्चों, तो OA का मान कितना है? 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर, तो 169। अब हमारे पास कितना आ जाएगा? तो 169 में से 25 जाएगा तो 144। तो आपने क्या देखा कि AT का मान आपके पास कितना आ गया? 12 आ गया। आपने 144 का 144 का वर्गमूल निकाल दिया, वर्ग निकाला, तो ये हमें प्राप्त हुआ AT। अब आपको AT पता है। अब यहां देखिए, यहां इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ध्यान से देखेंगे। ये है, ये भी आपका 5 है, तो OC अगर 5 है तो CT क्या हो जाएगा? CT, तो CT OC प्लस CT, लाइन को देखिएगा, OC प्लस CT इक्वल टू क्या है? OT का मान आपका कितना है? 13 है, तो OC इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमें निकालना क्या है? CT निकालना है, तो CT इक्वल टू हो जाएगा OT और माइनस OC। तो OC जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो ये CT का जो डिस्टेंस हो गया बच्चों, ये आपका 8 सेंटीमीटर आया। हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है MC और CX। अब इंपॉर्टेंट लाइन क्या है बच्चों? ध्यान से सुनेंगे कि ये भी टेंजेंट ही है। MN क्या है? स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, तो OC इसके साथ 90 का कोण बना रहा है, तो इधर 90 है तो इधर 90 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? यहां कंडीशन क्या निकला कि OC परपेंडिकुलर, लंबवत है, किस पे?
mn पर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि किसी बाहरी बिंदु से, ध्यान से देखेंगे ये कॉन्सेप्ट है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यानी बाहरी बिंदु से अगर विड्थ पे आप अगर रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो उसकी लंबाई बराबर होती है। तो कंडीशन क्या हो गया कि AM इक्वल टू MC हो गया। AM क्या हो गया बच्चों? AM इक्वल टू MC हो गया। तो अगर आपका कंडीशन क्या हो गया कि अगर आप इसको x मानते हैं तो ये भी x हो गया। तो ये टोटल जो 80 डिस्टेंस आया, 80 आपका 12 आया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 12 माइनस x हो जाएगा। और ये मिडिल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये आपका x हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा सेम हो जाएगा, मध्य बिंदु को बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये भी सेम हो गया। तो ऑल आर इक्वल्स टू x। अब आप क्या लिखते हैं कि इन ट्रायंगल, अब किसकी बात हम कर रहे हैं? तो हमें अब इस ट्रायंगल MCT की बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल MCT, M ये ट्रायंगल हो गया, MCT, तो MCT का क्या हो जाएगा बच्चों? x और प्लस, देखिएगा मैं लिखता हूं MC स्क्वायर, MC का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? CT का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? MT का होल स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो MC जो है आपका वो क्या है? x स्क्वायर। MC हमारा दिया गया है बच्चों, तो MC की बात तो हम यहां पर लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस है ऊपर में। तो गौर से देखिए, MC को आपने x माना है और CT आपका 8 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 8 है, और प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 माइनस x का होल स्क्वायर। ये आपने लिखा, तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों कि ये x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 12 माइनस x स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 64, ये हो गया 144 माइनस 24x प्लस x स्क्वायर। दोनों तरफ आपने x स्क्वायर को एलिमिनेट कर दिया और इसको इधर ले आए, तो ये और ये तो आपका गया, और ये हो जाएगा 24x और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितने कंडीशन आ जाएंगे? तो ये हो गया 40, तो हमारे पास कंडीशन हो गए 80, ये 80 आ जाएगा 4, और ये तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई बच्चों? x की वैल्यू हो गई 80/24। तो आप गौर से देखिए, ये हो गया, आप काटिए इसको तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, ये हो गया 6, फिर कटेगा ये 10 और ये 3, तो इसकी वैल्यू हो गई 3.33। अब अगर mn की बात करते हैं बच्चों, तो mn हमारा क्या हो जाएगा? तो यहां हमने लिख दिया, इसकी जरूरत तो अभी है नहीं, तो यहां लिख देते हैं कि mn का अगर बात करते हैं तो mn इक्वल टू 2mc, यानी आपका हो गया 2 इंटू 3.33 यानी 6.66, यही हमारा आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ mn की जो बात हुई, तो बच्चों क्या देखिए, बड़ा बेसिक सा कंडीशन आया। हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर से इसलिए रिपीट करते हैं कि बेटा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, एक सर्कल दिया गया है, रेडियस हमें दिया गया है और OT दिया गया है, तो ये 5, ये 5, ये 5 तीनों हमारा रेडियस है, और एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टैंजेंट अगर खींचा जाता है स्पर्श रेखा तो त्रिज्या पर लंब होती है और लेंथ ऑफ टैंजेंट सिमिलर होता है। तो इसलिए ये x, ये 5 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये x आ गया, और ये टोटल 80 हमने निकाला समीकरण फर्स्ट से, तो वो 12 आया, तो इसको x माने तो ये लेंथ आपका 12 माइनस x हो जाएगा। और जब ये आपका 12 माइनस x है, ये x है और ये 8 है, तो फिर हमने पाइथागोरस का इस्तेमाल किया, जिससे हमारा x का वैल्यू 3.33 आया, फिर हमने उसको डबल किया तो हमें mn प्राप्त हो गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा।